हाय स्टूडेंट, प्रकाश विद्याकुल में आपका स्वागत है। आज हमें पढ़ना है नया चैप्टर जिसका नाम है अध्याय 5। ठीक है, अध्याय 5 यानी कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम और महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ। ठीक है, यानी कि लासा और मासा। ठीक है, ये चैप्टर आपको क्या है, आपको अच्छे से पढ़ना है। बहुत बेहतरीन अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं, एकदम शानदार रूप से इसको पढ़ना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, चैप्टर का नाम क्या है, लघुत्तम समापवर्तक और आपका महत्तम समापवर्तक। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लघुत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं और आपका उसकी परिभाषा जानेंगे। पहले क्या है, लघुत्तम समापवर्तक को क्या कहते हैं, लासा कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में कहते हैं एलसीएम। ठीक है, क्या कहते हैं, एलसी। ठीक है, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या कहते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लासा, या इसी को कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, या एलसीएम। ठीक, अब इसको किसे कहते हैं, ठीक है, आपका ध्यान देना। क्या होगा, आपका अलग अलग संख्याएं ऐसे दे दी जाएंगे, 2-3 संख्याएं दिया रहेगा। ठीक है, इससे मिलाकर के हमें एक संख्या बनानी होती है। क्या बनानी होती है, एक ऐसी संख्या ढूंढनी होती है जिससे जो संख्या जो है, एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या ढूंढनी होती है जो इससे कट जाए, इससे कट जाए और इससे भी कट जाए। ठीक, यानी कि एक ऐसी संख्या, यानी कि दी गई ढेर सारी संख्याएं दी होंगी और एक संख्या हमें ऐसा बनाना है जो दी गई संख्याओं से क्या हो जाए, पूर्णतः विभक्त हो जाए, यानी पूरा पूरा काट दे। ठीक, अर्थात क्या समझे, यानी कि ये ऐसी संख्या, ठीक है, वह छोटी सी, इसको क्या कहेंगे, छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, क्या कहेंगे, छोटी से छोटी, छोटी से छोटी संख्या। ठीक, अब क्या कहेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या, ये जो छोटी से छोटी संख्या में लाना है। ठीक, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है। ठीक है, पूरा पूरा विभाजित हो जाती है, ऐसी संख्या को, ऐसी छोटी सी संख्या को हम क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। ठीक, लासा कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझो क्या है, क्या बोले। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी, छोटी से छोटी संख्या, छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को, दी गई संख्याओं जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, ऐसी संख्या को, ऐसी छोटी सी संख्या को क्या कहते हैं, लासा कहते हैं, यानी कि एलसीएम कहते हैं। क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा क्या है, क्या बताए, आपकी ढेर सारी संख्याएं दी रहेंगी, उससे एक हमें संख्या बनाना होगा और छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए, उससे छोटी संख्या आपकी नहीं मिलेगी जो इन सम संख्याओं से कट जाएगी। ठीक, अब आयो देखो क्या है एलसीएम, ये आपका हो गया। जैसे आपका क्या है, कुछ भी ले लेते हैं, जैसे आपका 6 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं और 4 ले लेते हैं। ठीक, हमें इन तीनों से मिला करके एक ऐसी संख्या ढूंढनी होती है जो क्या है, इन सभी संख्याओं से कट जाए। ठीक, तो हम क्या ले लेते हैं, 12 एक ऐसा अंक है जो इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कट जाएगा। ठीक, तो ये अब 12 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, 36 भी हो सकता है, लेकिन हमें छोटी से छोटी लेना है। 12 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 6 से भी कट जाए, 2 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए। तो यानी कि 12 एक ऐसी संख्या है सबसे छोटी जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा कट जाती है। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाता है, यही आपका होता है एलसीएम, यही आपका क्या है, लासा है, लासा कहो या एलसीएम बोलते हैं। ठीक है, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी छोटी से छोटी संख्या। जब भी छोटी से छोटी संख्या कहेंगे तुरंत हम तुरंत समझ जाएंगे वो कहाँ, वहां पर क्या करना है, हमें लासा निकालना है। ठीक, अब लासा निकालने की विधि, ठीक है, लासा यानी कि एलसीएम, इसको ज्ञात करने की 2 विधियां हैं। एक होता है आपका गुणनखंड विधि, एक होता है कौन सी विधि, गुणनखंड विधि, और एक होता है भाग विधि। ठीक है, कौन सा, गुणनखंड विधि होता है और दूसरा होता है आपका भाग विधि। ठीक है, कौन सा, भाग विधि। 2 तरीके से हम लासा निकालते हैं, दोनों तरीके से आप लासा ध्यान से समझना। ठीक है, ठीक है,
ठीक है, 2 विधि। ठीक है, एलसीएम निकालने के कितने विधियां, 2 तरीके हैं। ठीक है, दोनों तरीकों से हम क्या करना है, एक गुणनखंड विधि है, आपका भाग विधि। ठीक है, अब गुणनखंड विधि से समझो लासा कैसे निकालते हैं। इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोग गुणनखंड पढ़े हैं, तो गुणनखंड आप लोग को आता है। जैसे हम क्या है, आपका 16 दे दें और 18 दे दें, ठीक, 16 और 20 कुछ भी ले लो, 16 ले लो, 8 ले लो, का लासा क्या हो जाएगा, लासा। लासा कैसे निकालते हैं, गुणनखंड विधि से। तो 18 लिखेंगे, आपका 16 है और 8। अब 16 का गुणनखंड कौन कौन होगा, पहले उसको तोड़ते हैं। ठीक, अब 16 को करना है, 16 का पहले तोड़ते हैं, तो यानी कि गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 1 बार में। तो क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, अब ऐसे क्या करना है, 8 को तोड़ना है। 8 का आपका क्या है, गुणनखंड करना है, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकन्यम 2। ठीक, ये हम लोग क्या है, बेहतरीन पढ़ते चले आए। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, लासा निकालना है। क्या निकालना है, लासा निकालना है। ध्यान से समझना, लासा। अब लासा निकालना है, तो लासा निकालने का तरीका क्या है, लासा आपको निकालना है तो यानी कि आपको ध्यान देना, 2 प्रकार की संख्याएं हैं, एक 16 है, एक 8 है। ठीक, एक प्रकार की संख्या में, एक संख्या में जो अंक सबसे अधिकतम बार होता है वही हमारा क्या होता है, लासा होता है। इस तरह भी कर सकते हैं दूसरे तरीके से। ठीक है, पहले आप लोगों को कैसे बताया जाता है, पहले 2 जो कॉमन होता है उसको लिख लेते हैं। ठीक, सब में है तो 2 2 2 ले लिए, बाकी जो बचा होता है उसको भी हम लिख लेते हैं। ठीक है, बची हुई संख्या को भी क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो ये क्या है आपका, अब 2 सबका गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 हो जाएगा आपका क्या, लासा। 2 का गुणा करेंगे 2 में तो 2 दूनी 4, जो 4 आएगा 4 का फिर से 2 में गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 8 का फिर से 2 में गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, 16 हो गया आपका एलसीएम। ठीक, इस तरीके से करना है। ठीक, लेकिन हम जो बता रहे हैं उस तरह आपको करना है। ठीक है, इस तरह तो आपको पहले जो सब में है उसको लिख लेते हैं, बाद में जो बचा होता है उसको लिख लेते हैं। ठीक, इस तरीके से करते हैं। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, आपको दोनों संख्याओं में से दोनों संख्याओं में जो अंक, एक संख्या में जो अंक सबसे अधिकतम बार लिखा होता है उसको लिख लेते हैं, और बाकी दूसरा अंक अगर जो अधिकतम है, अधिकतम अंक हम लिखते हैं। ठीक है, कौन सी जो सबसे अधिक बार अंक आता है वही हम लिख लेते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है, लासा हो जाता है। ठीक, दूसरा ये हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन अगर देखना है, जैसे तो देखो आपका 36 ले लेते हैं, आपका सीधे ले लेते हैं आपका 72, 72 नहीं ले लो, आपका 80 ले लो। ठीक, ऐसी संख्या ले लेते हैं। पहले 36 से गुणनखंड करेंगे, उसके बाद उसका पहले 36 से गुणनखंड देखो कैसे करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 एक 2, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16, 2 से काटेंगे 2 9 18, 3 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 1 बार में। ठीक, क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, अब 80 का गुणनखंड कर लेते हैं। 80 को काटेंगे 2 से, 2 चौक 8, 2 से काटेंगे 20 बार में, 2 से काटेंगे कितनी बार में, 10 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, 2 पच्चे 10, 5 से काटेंगे 1 बार में। ठीक, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, ठीक है, 4 बार 2 हो गया, 1 बार 5 हो गया। ठीक, अब हम क्या बताए, लासा निकालना। ठीक है, लासा। अब लासा जो बता रहे इसी तरह आप लोग को करना है, क्योंकि आगे हमें लोग को क्या घात वाले लासा पढ़नी होती है। ठीक है, तो उसमें भी आपका यही प्रोसेस करना है। ठीक, तो दोनों संख्याओं में देखेंगे कितनी प्रकार की संख्याएं, एक तो 2 है, दूसरा 3 है और 5 है। ठीक, दोनों संख्याओं में 2 सबसे अधिकतम बार किसमें आया है वो लिख लेंगे। इसमें 4 बार है, इसमें 2 बार है, तो अधिकतम कितना बार आया है, अधिकतम आया है 4 बार। ठीक है, तो ये लिख दिए, अधिकतम संख्या 2 के बाद काम खत्म हो गया। अब 3 अधिकतम कितना बार आया है, इसी में 3 है, इसमें तो 3 है नहीं, 3 अधिकतम कितना बार आया है, 2 बार आया है, तो क्या करेंगे 3 गुणे 3 लिख लें। और 5 अधिकतम कितनी बार आया है, 1 के बार आया है। ठीक, तो 5 लिख लेंगे। ठीक है, ये आपका है लासा निकालने का तरीका। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पच्चे 80, 80 आया, 80 आया आपका, 80 गुणे क्या है, 3 तरीक 9, 9 कर देते हैं, 9 अट्ठे 72, 720 हो जाएगा, ये आपका लासा। ठीक, अभी हम गुणनखंड विधि पढ़ रहे हैं, गुणनखंड विधि से आपको लासा ऐसे करना है। अब 2 अंक का हो गया, थोड़ा सा हम 3 अंक देख लेते हैं, 3 अंक का लासा कैसे निकलता है उसको देख लो, तब भाग विधि से आपको बताते हैं। ठीक है, पहले गुणनखंड विधि से आपको बता देते हैं, उसके बाद तब हम क्या पढ़ेंगे, भाग विधि से एलसीएम निकालना। ठीक, तो इसको मिटा देते हैं, पहले हम गुणनखंड विधि पढ़ते हैं। आपका एक 16 दे देते हैं, 15 दे देते हैं और 20 दे देते हैं। ठीक, अब पहले इसको गुणनखंड करो, छोटे छोटे अंकों का पहले हम लोग करते हैं। आपका 16 है, 16 का कैसे काटेंगे, 2 से, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 एकन्यम 2 हो जाएगा। ठीक,
तो क्या आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, ऐसे 15 को काटना है तो पहले किससे काटेंगे 3 से, 3 पच्चे 15, 5 से काट देंगे एक बार, तो क्या आया 3 गुणे 5 आ गया। 20 को काटेंगे, 20 से गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 0, 2 से 2 पच्चे 10, 5 से काट देंगे एक बार में, तो 2 गुणे 2 गुणे 5 ये हो गया। अब हमें क्या बताना है, लासा बताना है, ला शा, या इसी को बोलते हैं LCM, ठीक है, एलसीएम। ठीक, अब क्या बताए 3 प्रकार की संख्याएं हैं और तीनों संख्याओं में देखो 2 है, 3 है, 5 है, इतने प्रकार की संख्याएं दिख रहे हैं। तो सबसे पहले ढूंढेंगे 2 सबसे अधिक बार किसमें है, ठीक है, सबसे अधिक बार किसमें है, सबसे अधिक बार इसमें है, यानी कि 4 बार है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, अब आते हैं 3 वाली संख्या देखते हैं, 3 किसमें अधिकतम बार है, 3 एक ही बार है, इसी में केवल है ही, तो 3 लिख दिए। अब 5 अधिकतम कितनी बार है, इसमें भी एक के बार है, इसमें भी एक के बार ही, तो 5 लिख दिए। बस क्या करना है, सबको गुणा कर देना। जब भी आपको 5 कहीं दिखता है तो सबसे पहले उसको सब संख्या में गुणा कर लो, आपका कैलकुलेशन आसान हो जाता है। देखो इधर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पच्चे 80, ठीक है, 80 हुआ, 8 3 24, 240 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एलसीएम। ठीक, ये क्या है आपका गुणनखंड विधि से हम लोग लासा निकालना सीख गए। ठीक, अब क्या करते हैं भाग विधि। आगे देखो भाग विधि से लासा कैसे निकालते हैं, भाग विधि से एलसीएम कैसे निकालते हैं, भाग विधि की ही आप लोग को पढ़ना होता है। भाग विधि में क्या करते हैं भाग विधि में सबसे पहले क्या है, हमें 16 और 8 का निकालना है, तो इसे 16 लिखेंगे और 8 लिखेंगे एक ही साथ। ठीक, और क्या करते हैं, सबको एक ही साथ काटते हैं, पहले आगे लाइन खींचेंगे, नीचे एक लाइन खींच लेंगे। ठीक, अब सबसे पहले हम 2 से काटते हैं, अभाज्य संख्या से काटना है, 2 से 3 से 5 से 7 से 11 से। ठीक है, इससे किससे काट सकते हैं, 2 से 3 से 5 से 7 से 11 से 13 से 17 से 19 से, इस सब संख्याओं से काटेंगे। और कभी भी हम आपका 4 से 6 से 8 से 9 से 10 से 12 से, इस सब संख्याओं से हम कभी नहीं काटेंगे, इस सब संख्याओं से नहीं काट सकते हैं, केवल इसी संख्याओं से हम काट सकते हैं, अभाज्य संख्याओं से। ठीक, 4 से हम डायरेक्ट कभी नहीं काटेंगे, ना तो 8 से डायरेक्ट कभी काटेंगे, ना तो 9 से डायरेक्ट काटेंगे। 9 को काटना है तो हम 3 गुणे 3 से काटेंगे, एक बार 3 से फिर से 3 से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक, 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16 और 4 2 दूनी 2 चौक 8, 2 से काटेंगे आपका 2 चौक 8 हो जाएगा और 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे आपका 2 बार में, ये 1 बार में, 2 से कटेगा 1 बार में, तो एलसीएम डायरेक्ट लिखेंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, क्या आया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो इस तरीके से भी आपका वही आता है, और गुणनखंड विधि से करेंगे तब भी वही आएगा। ठीक, दोनों तरीके से एलसीएम आपका सेम आता है, लेकिन इस तरह से करने में आपको टाइम लगता है और इस तरह से करने में हमें आसानी होती है। तो आपको एलसीएम जब भी निकालना है वो क्या करना है, आपको भाग विधि से करना है। ठीक, ऐसे 36 और 80 का एलसीएम निकालना है, किसका 36 और 80 का एलसीएम निकालना है, तो हम क्या निकाल देते हैं 36 और 80, क्या है आपका 36 और 80 का एलसीएम निकालते हैं, तो क्या करते हैं 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 1 बचेगा, तो 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचेगा, 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। ठीक है, ऐसे क्या करेंगे 2 चौक 8 0 बार में, फिर से 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 से काटेंगे 20 बार में। ठीक, फिर से 2 से काटेंगे, 9 नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, 2 एकम 2 2 बार में। ठीक, 2 से काटेंगे 9 नहीं कटेगा, 2 पच्चे 10, 3 से काट देंगे आपका 3 बार में, 5 नहीं कटेगा, फिर से 3 से काटेंगे 1 बार में और आपका 5 आ जाएगा, फिर से 5 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 1 1। ठीक, ये चीजें आपकी चलती जा रही है। ठीक है, अब क्या है आपका, अब गुणा कर देना है, यही आपका एलसीएम निकालना है इसका। ठीक है, 36 और इसका हम निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। अब क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पच्चे 80, 80 में 9 का गुणा करेंगे, आपका 80 में 9, 9 अट्ठे 72, क्या आ जाएगा 720। एक ही बार में आ जाता है, अलग अलग गुणनखंड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें देखो इधर हम क्या किए, इसमें अलग अलग गुणनखंड कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग गुणनखंड करके ठीक है उसके बाद हम बता रहे हैं जो संख्या, जिस संख्या में जो अंक अधिकतम बार होता है उसको लिख लेते हैं, बाकी बचे हुए संख्या को भी लिख लेते हैं। ठीक, ये आपका लासा निकल जाता है। और तीन संख्या देंगे तो इस तरह निकल जाएगा, 4 भी देंगे तब भी आपका दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं, इस वाले को हम क्या करते हैं, थोड़ा 3 अंक का हम भाग विधि से बता देते हैं, भाग विधि से कैसे निकलेगा। ठीक है, चलिए देखिए भाग विधि से अगर निकालना है तो कैसे निकलेगा। ठीक है, 3 अंकों की संख्या का एलसीएम, तो अब हम इसको मिटा देते हैं और 3 अंकों से क्या है एलसीएम निकालना सिखाते हैं। देखो 3 अंकों का एलसीएम अगर आपको बताना है, 3 अंकों का एलसीएम कुछ भी ले लो, आपका 60 है, 120 है
और 40 है, क्या बताना है, का लासा बताना है, ठीक है, लासा बताना है। तो लासा अगर बताना है तो पहले क्या लिखेंगे, 60 भाग विधि से हम देखने जा रहे हैं, गुणनखंड विधि नहीं, भाग विधि है, ठीक है। कौन सी विधि से, भाग विधि, ठीक है, भाग विधि से हम लोग देखने जा रहे हैं, भाग विधि, ठीक। अब क्या 60 लिखेंगे, 120 और 40 ऐसे लिख लेंगे, और क्या करेंगे, इसको काटेंगे पहले, ठीक, 2 से काटेंगे, ठीक है, 2 से, 2 तिया 6, 2 से काटेंगे, 2 6 12, 2 दूनी 4, फिर से 2 से काटेंगे, आपका 15 बार में 2 एकन्ने में 2, एक बचेगा, 2 पच्चे 10, 2 तिया 6, 0 हो जाएगा, 2 एकन्ने में 2, 10 बार में, जैसे लाइन खींचेंगे 2 से 15 ऐसे आ जाएगा, ये आपका 2 एकन्ने में 2, एक बचा, 2 पच्चे 10, 2 पंचे 10, ठीक। अभी 3 से कट रहा है, ठीक है, 3 से भी काट सकते हैं या 5 से भी काट सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्या है, थोड़ा सा सिस्टम से लिखने के लिए पहले 2 से, उसके बाद 3 से, उसके बाद 5 से काटो। अगर 5 से डायरेक्ट काट दे रहे हो तब भी आपकी गलत नहीं होगी। 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15, आपका 5 आपका ऐसे उतर जाएगा। फिर से 5 से काट देंगे, 1 1 और 1, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो क्या हो जाएगा, लॉसा कहते हैं LCM को, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पच्चे 40, 4 तिया 12, 120 हो जाएगा आपका LCM। तो LCM कहते हैं आपका, LCM यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। क्या है आपका, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, ये फैक्टर नहीं है, फैक्ट मल्टीपल है, ठीक। तो परिभाषा अगर देना है तो क्या कहेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या, एक छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को, ठीक है, यानी कि जो संख्याएं दी गई हैं, ठीक, जो अलग अलग संख्याएं दी गई हैं, उन संख्याओं को क्या कर देता है, उन संख्याओं से, वो संख्या जो हम मानने हुई है छोटी से छोटी संख्या, उन दी गई संख्याओं से क्या होता है, पूरा पूरा कट जाता है। तो ऐसी संख्या को हम क्या बोलते हैं, लासा। एक ऐसी संख्या लेंगे, ठीक है, जो इन सभी संख्याओं से क्या हो जाए, कट जाए, वही अब क्या कहलाता है, लासा कहलाता है, सिंपल सा, ठीक। तो आपको क्या है, आपको गुणनखंड विधि से, भाग विधि से हम लासा बता दिए हैं। आप आई होप क्या है, आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे मासा किसे कहते हैं, ठीक है, मासा को निकालने के तरीके, ठीक है, और लासा और मासा जब हम लोग पढ़ लेंगे तो आपको घातों के रूप में लासा कैसे निकालते हैं, आपका क्या है, घात के रूप में लासा, भिन्नों के रूप में लासा कैसे होगा, पहली संख्या और दूसरी संख्या पर आधारित लासा मासा कैसे निकालते हैं, ये सब चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद।